सोनी करेगी रूही को मजबूर कि वह खुद को जूही की नजरों में गिराए, जिससे पूरे घर वालों के सामने दादी रूही पर एक के बाद एक इल्जाम लगाएंगी। लेकिन जल्द ही नाहर को दादी की इस चाल का पता चल जाएगा, क्योंकि पूनम अब सोनी के दिमाग में यह बात डाल चुकी है कि समर के बेटे को ही इस घर में वारिस होने का हक मिलना चाहिए। पूनम की बातों का सोनी पर गहरा असर पड़ता है और वह फैसला कर लेती है कि अब वह सारे दिल के शिकवे भुलाकर जूही के बच्चे का अच्छे से ख्याल रखेगी, ताकि इस घर का वारिस नाहर का बेटा नहीं बल्कि समर और जूही का बेटा बने। इस बात से अनजान कि पूनम जूही का भला सोचकर नहीं बल्कि फूट डालने के लिए यह सब कर रही है, सोनी रूही के पास जाकर अपना फैसला सुना देती है कि चूंकि बाबा ने रूही को जूही से दूर रहने को कहा है, इसलिए अब रूही को खुद को जूही की नजरों में गिराना होगा। यह सुनकर रूही को बड़ा झटका लगता है और वह सोनी से उसकी वजह पूछती है। इस पर सोनी बताती है कि जब तक जूही को इस बात का यकीन नहीं होगा कि रूही उसके लिए मनहूस है, तब तक वह रूही के पास आती रहेगी। इसी वजह से सोनी के कहने पर रूही जूही की भलाई के लिए उसकी बात मान लेती है और यह जताने लगती है कि वह जूही से जलने लगी है। मगर रूही की लाख कोशिशों के बावजूद भी जूही को इस बात का यकीन नहीं होता कि रूही बदल गई है। तभी सोनी गुस्से में रूही के पास आती है और उस पर बरसते हुए कहती है कि आखिर रूही जूही के दिमाग में इतनी सी बात क्यों नहीं डाल पा रही। इस पर रूही बताती है कि उसने पूरी कोशिश की थी, मगर जूही पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा। जहां रूही घर वालों के लिए आइसक्रीम निकाल रही होती है, तभी सोनी ये देखकर गुस्से में उसका हाथ पकड़ लेती है और जूही की आइसक्रीम में कुछ मिला देती है। फिर रूही से कहती है कि जब जूही को यह पता चलेगा कि आइसक्रीम में कुछ है, तो रूही को यह मानना होगा कि यह सब उसी ने किया है ताकि जूही के बच्चे को नुकसान पहुंच सके। बेचारी रूही सोनी की जिद के आगे कुछ नहीं कर पाती और जब वह जूही को आइसक्रीम देती है तो दादी को सोनी के प्लान के बारे में सब कुछ पता होता है। इसलिए दादी जूही की आइसक्रीम गिरा देती है और रूही से सवाल करती है कि उसने आइसक्रीम में क्या मिलाया है। रूही न चाहते हुए भी चुप खड़ी रहती है और दादी एक के बाद एक उस पर इल्जाम लगाती है कि अब घर वालों को बाबा की इस बात को मानना होगा कि रूही जूही के लिए एक बड़ा खतरा है और उसके साए से भी जूही के बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है। यह सुनकर नाहर आगे आता है और दादी को शांत करवाते हुए कहता है कि रूही को आराम की जरूरत है, यह सब भूलवश हुआ होगा। इस पर दादी नाहर से कहती हैं कि यह सब भूल से नहीं बल्कि जलन के मारे किया गया है। यह सुनकर रूही के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसे समझ नहीं आता कि वह घर वालों के सामने अपनी बेगुनाही कैसे साबित करे। इसके बाद नाहर रूही का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले जाता है और पूछता है कि आखिर वह किस बात को लेकर इतनी परेशान है और क्या उसने सच में जूही की आइसक्रीम में कुछ मिलाया था। रूही पहले तो नाहर के सामने बात छुपाने की कोशिश करती है, मगर बार बार पूछने पर बता देती है कि एक बाबा ने कहा था कि वह जूही और उसके बच्चे के लिए मनहूस है, इसलिए सोनी ने उससे यह सब करवाया ताकि दोनों के बीच दूरियां पैदा हो सकें। नाहर को बड़ा झटका लगता है और उसे समझ नहीं आता कि सोनी रूही के साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकती है। इसके बाद नाहर साफ कह देता है कि वह ऐसे किसी अंधविश्वास पर यकीन नहीं करता, लेकिन अगर रूही चाहे तो जूही से दूर रह सकती है। हालांकि उसे दादी और सोनी की किसी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। रूही नाहर से वादा करती है कि वह ऐसा ही करेगी, लेकिन नाहर इतनी आसानी से चुप नहीं बैठने वाला। वह फैसला कर लेता है कि यह पता लगाएगा कि क्या वाकई किसी बाबा ने रूही के बारे में यह सब कहा था या किसी ने उस बाबा से यह सब बुलवाया है। और जैसे ही नाहर यह जान लेगा तो दादी की खैर नहीं, क्योंकि वही रूही को घर से बाहर निकालने के लिए यह साजिश रच रही है।